पीछे थी टिकटॉक की बग्गी, आगे लगा दिए घोड़े। पीछे थी टिकटॉक की बग्गी, आगे लगा दिए घोड़े। सबकी वीडियोस वापस आ गई, बस मेरे और कैरी के ही लगे हैं। कोई महान आदमी ये कह के गया था कि भैया किसी भी चीज की अति बुरी होती है, और हम सब ने तो मिलके खूब अति उतारी। तो दिस इज कर्मा बिचेस। तो हमारे कुछ और स्मार्ट यूट्यूबर्स ने, जिनको दूसरों की सक्सेस हजम नहीं होती, उन लोगों ने टिकटॉकर्स के साथ मिलके पिछले कुछ दिनों में ऐसा माहौल बनाया कि हम लोगों ने एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को गालियां दी हैं, उनके नाम पे उन्हें नीचा दिखाया है टिकटॉक रोस्ट में। क्योंकि शुरू में इनका रिलीजन वाला कार्ड भी फेल हो गया, फिर बॉडी शेमिंग वाला कार्ड भी फेल हो गया, फिर लड़कियों को गाली वाला कार्ड भी फेल हो गया। तो फाइनली इन्होंने एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के कंधे पे बंदूक रख के चला दी। ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये खुद अपनी वीडियोस में बॉडी शेमिंग कर चुके हैं। इनके दोस्त खुद ऑडियंस को मिस्त्री और रिक्शा वाली बोल चुके हैं, लेकिन टारगेट करो लक्ष्य को, कैरी को। खुद ये टीगे टीगे करते तो वो बहुत फनी था, उसका इंटेंट कुछ और था, क्योंकि वो इंग्लिश वर्ड था यार। इंग्लिश में आप गालियां तो चलता है, लेकिन लक्ष्य ने, कैरी ने हिंदी में कर दिया, उनको व्यूज मिल गए। और वो तो बहुत सेंसिटिव और डिसरिस्पेक्टफुल है। मैं यहाँ एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी वालों को भी ये कहना चाहूँगा, यार देखो, तुम्हारी बेइज्जती करके हम लोगों को कुछ ज़्यादा अच्छी नींद तो आनी जाएगी, कुछ ज़्यादा व्यूज़ तो मिलने जाएंगे। मेरे खुद रियल लाइफ में होमोसेक्सुअल बाइसेक्सुअल दोस्त हैं, तो मतलब उनकी बेइज्जती करके मैं कोई बेवकूफ़ तो हूँ नहीं कि भैया किसी को ह्यूमिलिएट करके या किसी को उसकी सेक्सुअल प्रेफरेंस पे मजाक उसका उड़ा के मुझे कुछ ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, मुझे ज़्यादा सुकून की नींद आ जाएगी। उन वीडियोज़ में हम लोगों ने उन्हीं लोगों को गालियाँ दी जो स्ट्रेट होके भी ऐसी हरकतें करते हैं व्यूज के लिए, ऐसे प्लेटफॉर्म पे चलने के लिए। वो तो खुद ही यार तुम्हारी कम्युनिटी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। 2-2.5 साल पहले जब मैं नया नया क्रिएटर था, मैं ऐसे मजाक कर देता था। मुझे लगता था ये सब बोलना या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ भी बोल दो तो वो बहुत ज़्यादा फनी लगता है ऑडियंस को। लेकिन कहीं ना कहीं भाई, ऑडियंस के नंबर के साथ, एक प्लेटफॉर्म पे बिताए गए समय के साथ ही हर कोई मैच्योर होता है। हमने कुछ वर्ड यूज़ किए उन रोस्ट वीडियोज़ में जिनका इंटेंशन बिल्कुल भी एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से था ही नहीं, दूर से दूर तक। मैंने बताया हम किन लोगों के लिए वो सब चीज़ें बोल रहे थे। और रही बात बेटी वर्ड की, यार बेटी वर्ड तो मैं अपने लड़के दोस्तों को बेटी बोल देता हूँ, मैं लड़की दोस्तों को बेटे बोल देता हूँ। तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं उनको मेल से फीमेल या फीमेल से मेल बोल रहा हूँ। उसका तो कोई सेंस है ही नहीं, ना ही इस वर्ड का ऐसा कोई सेंस था और ना ही ऐसा कोई फ्यूचर में होगा। अगर यार आप लोग, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी रिलीजन इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, हर चीज़ में वो गलत सेंस निकालना शुरू कर देगा, पर्टिकुलर पोर्शन में अपने लिए कुछ गलत चीज़ें ढूंढना शुरू कर देगा, तो भैया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मजाक करना तो भारी हो जाएगा। आपने टीवी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में तो देखा होगा, वहाँ पे तो लोग कितना ज़्यादा इंटेंस लेवल पे ये सब चीज़ें कितनी गलत दिखा देते हैं, और उनका तो इंटेंशन भी कुछ और होता है। तो मैं यही कहूँगा यार, थोड़ा सेंसिटिव कम हो जाओ, जिससे कि हम लोग भी थोड़ा सा तो खुल के मजाक कर पाएँ किसी चीज़ को लेके, क्योंकि हम लोगों का इंटेंट वो होता ही नहीं है। लड़कियों के लिए मैंने हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल सीरीज चलाई, जबकि बहुत लड़के उससे नाराज थे। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैंने इतनी ज़्यादा वीडियोस बनाई। हाँ, ऐसा भी है कि मैंने बहुत बार लड़कियों को बहुत एक्सट्रीम लेवल पे रोस्ट भी कर दिया, लेकिन यार लड़कों को भी तो उसी लेवल पे रोस्ट किया। इवन पिछले 6-7-8 महीने, 1 साल से जब मुझे थोड़ा सा लगा कि अब ऑडियंस बढ़ रही है, मैंने लड़कियों को गालियां तक देनी बंद कर दी थी। क्योंकि यार हमारा काम है रोस्ट करके किसी को हंसाना, किसी पे पर्टिकुलर हेट डालना नहीं है। इवन मैंने रोस्ट के बाद आमिर वाला चैप्टर भी क्लोज कर दिया था, क्योंकि भाई ना तो हम उसको सोशल मीडिया पे लाने वाले कोई थे, और ना ही हम उसका करियर खत्म करने वाले या उसको सोशल मीडिया से भेजने वाले कोई हैं। मैं वीडियो में जो हूँ वो मेरी वर्चुअल लाइफ है। रियल लाइफ में मुझे किसी कम्युनिटी, किसी रिलीजन, किसी पर्टिकुलर पर्सन से कोई मतलब नहीं है। मैं रोस्ट वीडियो बनाता हूँ, जाके सो जाता हूँ, अपने काम में लग जाता हूँ। उसके बाद बंदे उसमें बॉडी शेमिंग, उसमें रिलीजन, उसमें कम्युनिटी ढूंढना शुरू कर दे, भाई मेरी कोई उसमें गलती है नहीं, क्योंकि मेरा इंटेंशन वो होता ही नहीं है। मेरा काम है रोस्ट करो और हंसा दो लोगों को। अगर किसी को उन वीडियोस से इतनी ज़्यादा दिक्कत थी तो वो बोल देता, वो पर्टिकुलर पोर्शन उन वीडियोस में से ट्रिम हो जाते, क्योंकि यूट्यूब आजकल ये वाला फीचर भी दे देता है। लेकिन नहीं भैया, कॉम्पिटिटर की इमेज स्पॉइल करना, दूसरों को नीचा दिखा के खुद को स्मार्ट दिखाना, ये तो आजकल का ट्रेंड है। खुद और खुद के दोस्त सबसे ज़्यादा खराब हैं, लेकिन उन पे कभी उंगली नहीं उठेगी। उंगली उठेगी उन पे जिनसे जेलेसी फील होती है, जो कि कॉम्पिटिटर हैं। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि लेटेस्ट टिकटॉक रोस्ट वीडियोज़ में मैंने ये बोला था कि इनकी ऑडियंस रिक्शा वाली हैं, पंचर वाली हैं, तो बहुत लोगों ने उसको कास्टिज़म, कास्ट प्रमोट कर रहा है ये वो। तो मैं पहले ही चीज़ बताऊँ, पंचर वाले, मिस्त्री, रिक्शा वाले, वो कोई कास्ट नहीं है, वो एक वर्क प्रोफाइल है। वो एक हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, वो जाट, बनिया, ब्राह्मण, सिया, सुन्नी, कसाई, कोई भी हो सकता है। तो उससे कोई कास्ट सिस्टम प्रमोट नहीं होता। पहले अपने फैक्ट क्लियर कर लें। शायद आप भी मॉस्को में ही पढ़ के आए हैं। उसके बाद रही बात दूसरी, रिलीजन वाली। भाई मैं एक क्रिएटर हूँ, अगर मैं कहूँगा मैं तो खाली हिंदुओं के लिए कंटेंट बनाऊंगा या मैं खाली मुस्लिमों के लिए कंटेंट बनाऊंगा, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी ऑडियंस आधी हो जाएगी। मैं ऐसा क्यों चाहूँगा? मेरा काम है व्यूज़ लाना, लोगों को हंसाना और अल्टीमेटली पैसा कमाना। पैसा मैं कब कमा पाऊँगा? जब मेरे पास हर तरह की ऑडियंस होगी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मैं ये कहने लगूँ कि मैं तो भैया सिर्फ सिखों के लिए वीडियो बनाऊंगा, मैं तो ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो सिर्फ सरदारों को, सिखों को पसंद आएगी,
तो इतना बेवकूफ़ कौन कंटेंट क्रिएटर हो सकता है? तो ये चीज़ें, इसमें रिलीजियस एंगल ढूँढ लेना या उसमें रिलीजन गाना, ये बातें ठीक नहीं है भाई। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं हर रिलीजन के लिए कंटेंट बनाता हूँ। ये सब प्री प्लान था, क्योंकि उन वीडियोज़ में ऐसा कुछ खास साइबर बुलिंग या हैरेसमेंट नहीं था। यूट्यूब पे ढेरों वीडियो हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर इंसान को इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया गया है, भर-भर के लोग गालियाँ देते हैं रोस्ट के नाम पे। लेकिन उन वीडियोज़ में ऐसा कुछ नहीं था, टोटल फैक्ट पे बनी थी, टोटल मज़ाक पे बनी थी और टोटल रोस्ट वीडियो के अंडर ही वो आती थी। लेकिन यूट्यूब को इस तरीके से दिखाया गया कि कहीं किसी रिलीजन की फीलिंग हर्ट हो गई, किसी एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की फीलिंग हर्ट हो गई और एंड ऑफ द डे यूट्यूब को वो वीडियोज़ हटानी पड़ी। तो मैं यही कहूँगा इन कम्युनिटी से भी कि भाई इतने सेंसिटिव मत बनिए, मज़ाक करना भारी हो जाएगा इंटरनेट पे। क्योंकि मैं एक वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आपको पसंद आती है आप लाइक करिए, शेयर करिए, आपको नहीं पसंद आती है आप डिसलाइक कर दीजिए, क्योंकि उन वीडियोज़ में मेरा ओपिनियन है। ज़ाहिर-सी बात है, बहुत से लोगों का ओपिनियन वैसा नहीं होगा, तो ठीक है, लेट इट बी। कमी निकालने को भाई आप हर एक छोटे से छोटी चीज़ में कमी निकाल सकते हो। आपने वो कहानी सुनी होगी, एक राजा ने एक शिप के लिए संदेश भेजा था जब उसको रोक लिया गया था किसी पोर्ट पर कि रोको मत जाने दो। तो उस मुनीम ने रोको के बाद कोमा लगा दिया था और दिखा दिया था कि रोको मत जाने दो, राजा जी ने ऐसा बोला है। तो एक कोमा से ही बात का मतलब इतना चेंज हो गया, तो आप पर्टिकुलर पोर्शन निकाल के, वीडियोज़ की पर्टिकुलर क्लिप निकाल के आप उसका इंटेंशन बदल दोगे, हमें जज कर लोगे, तो भाई वो ठीक नहीं है। इंटरनेट पे ऑलरेडी इतनी ज़्यादा बॉडी शेमिंग की और इतनी ज़्यादा गंदे-गंदे वर्ड्स की वीडियोज़ पड़ी हैं, इतने ज़्यादा गंदे-गंदे थंबनेल की वीडियोज़ पड़ी हैं, ना तो उनको कभी कोई हटाता, ना ही उनको कभी कोई रिपोर्ट करता। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं अपनी इंटरनेट की ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगा कि भैया टॉक्सिक मत बनिए। मेरी और कैरी मिनाटी की वीडियो के हटने का रीज़न था इंटरनेट पर फैली टॉक्सिसिटी। यूट्यूब को वीडियो हटाने के बाद कोई रीज़न देना था, इसलिए उन्होंने साइबर बुलिंग और हैरेसमेंट का रीज़न दे दिया, लेकिन उसका असली रीज़न यही था कि उन वीडियोज़ के बाद इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी फैल गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, वीडियोज़ डिलीट हुई हैं पिछले 1 डेढ़ हफ्ते की, हम तो डिलीट नहीं हुए। और ऐसे इंसिडेंट बता देते हैं कि भैया कौन आपके अपने हैं और कौन लोग हेल्दी कंपटीशन के पीछे आपको गिराना, आपकी इमेज स्पॉइल करना चाहते हैं और कौन लोग यहाँ पे इंटरनेट पर कितने गिरे हुए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, वापस आएँगे इसी हफ्ते फिर एक रोस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मज़े लेते रहें।